बिग बॉस की जर्नी मेरी अलग अलग इमोशंस के साथ रही है. बीट हैप्पी, बीट फ्रेंडशिप, बीट फीलिंग्स एंड सैड एट द एंड. या it was a mix of emotions. Yeah. फिर क्या कुछ कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि आप इविक्ट होने वाले हो, क्योंकि बाहर भी सभी ऑडियंस का बहुत बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस फ्राइडे कौन निकलने वाला है. क्या कुछ रिएक्शन आपका था जब आपको पता चला? मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था. मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या अचानक से. बिकॉज सलमान से स्टार्टेड प्लेइंग. तो ही टुक अ नेम ऑफ शालीन. देन उन्होंने टीना का नाम लिया. फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से आज एविक्शन नहीं होगी तो आपका सोचना सही भी हो सकता है. पता नहीं मुझे ये चीज़ उन्होंने टेलीकास्ट में दिखाई या नहीं दिखाई. बट देन ही टुक माई नेम कि गौतम चलो. एंड एवरी वन वॉज लाइक गॉट दैट फीलिंग कि ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट फॉर फन. इवन सौंदर्य ने भी बोला कि कि इट्स फॉर फन सलमान सर प्लीज़ ये वो. तो ही सेड कि सी इफ आई कम बैक. एंड तब तक सबको लग रहा था फन है क्योंकि एवरी वन वॉज सिटिंग. कोई रिएक्शन नहीं था किसी का भी बिकॉज वो था मस्ती करते हैं वो कई बार. एंड सडनली बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि गौतम आपके पास कुछ मिनट हैं और आप सबसे विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए. एंड फ्रॉम देयर इट्स उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वहाँ से लेके बार वैनिटी तक आई हैव नो आइडिया. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज फ्रीज्ड क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. But yeah, it was a big moment for me. Yeah. हाँ, बिग बॉस के घर की चीज़ें आई थिंक चुगली जो सब करते थे. आई थिंक दैट वाज द सी आई ऑलवेज हैड फन इनसाइड. वी यूज्ड टू सिट, ड्रिंक टी एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टफ. आई वाज कैप्टन ट्वाइस. सो मैं सबको ड्यूटी एलोकेट्स करना और वो सब करना. तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड. और बाहर आके मैं यही मिस करता हूँ कि it was a different feeling, different emotion there was inside. But मुझे कहीं ना कहीं think वो closure नहीं मिला. तो I think that's the thing got stuck inside me कि वो closure नहीं मिला. वो मिलना ज़रूरी था. इसलिए but apart from that it was all happy fun. Honestly मुझे कोई idea नहीं था कि मैं निकलूँगा. And I'm not saying with a pride or anything, but I knew myself और मुझे पता था कि what kind of person I am. अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं या जो कुछ नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर. आई डोंट वांट टू से इट बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है. तो आई थिंक मैं डिज़र्व नहीं करता था अभी बाहर आना. मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे एंड आउट ऑफ 4 नॉमिनेशंस बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग टीना टू गो आउट ऑफ द हाउस और सेकेंड ऑप्शन वो सौंदर्या. बट नो वन वॉज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊंगा और ऐसी चीज़ें होंगी. बट ठीक है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर गया. ऑफ कोर्स दे गोना बी हैप्पी, दे गोना बी एंजॉय दैट थिंग. सी गलती नहीं बोलूँगा मैं. आई थिंक इट वाज जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. क्योंकि बाहर जब आप होते हैं तो आपको बहुत चीज़ें दिखती हैं, सोशल मीडिया पे सुनाई देती हैं. बट जब आप अंदर होते हो आपकी दुनिया वो 14-15 लोग ही होते हैं. तो आप जो करते हो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हो. जैसे हम बचपन में जो भी करते थे अपने माँ बाप के हिसाब से करते थे कि उनको बुरा ना लगे या उनको हम हर्ट ना करें कहीं ना कहीं चीज़ों में. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अंदर मैंने जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो कैप्टनसी का था या वो टास्क में थे या कोई भी डिसीजन थे, आई थिंक मैंने एज एन इंडिविजुअल आई वाज ट्राइंग टू प्ले फेयर. मैंने प्रियंका के ऊपर अब्दू को भी चुना नॉमिनेशंस में बिकॉज मुझे लगी कि प्रियंका स्ट्रॉन्ग प्लेयर है. ऑफ कोर्स रिगार्डलेस मुझे बोला गया कि मैंने लैंडमाइन के ऊपर पैन रख दिया कि अब्दू की तरफ से मुझे हेटरेड मिलेगी. आई वाज लाइक आई डोंट केयर. साजिद खान की वर्डिंग थी. आई वाज लाइक आई डोंट केयर क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया. एंड गलत सही नहीं होता. आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आप करते हैं. हाँ, मुझे आके बाहर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर मोस्टली कंटेस्टेंट्स को अंदर गाइडेंस दी गई वीक बाय वीक और एवरीथिंग लाइक 2 बार 3 बार 4 बार. बट मुझे 7 वीक से सिर्फ कॉर्नर किया गया. मुझे सिर्फ मुझ पे सिर्फ सवाल उठाए गए. मेरी हर चीज़ को फेक बोला गया. मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी. मुझे किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि गौतम कि मुझे नहीं पता मैं क्या दिख रहा हूँ.
मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी कितनी फुटेज दिख रही है नहीं दिख रही, फ्रॉम वीक वन आई गॉट नो आइडिया। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सलमान सर वॉज दी ओनली वे ऑफ कनेक्शन विद ऑडियंस विद अस, तो मुझे कहीं ना कहीं वो है डिसहार्टन हूँ कि वो शायद मुझे कहीं ना कहीं एक लाइट अप कर सकते थे चीज़ों को लेके, तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी और समझ आती, एंड बिकॉज आई वॉज स्टक विद लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं कुछ करता था तो वो गलत होता था, मैं कुछ नहीं करता था तो भी वो गलत होता था, मैं किसी से बात करता था तो सौंदर्या को बुरा लगता था, मैं कुछ और करता था तो किसी और को बुरा लगता था, तो आई वॉज जस्ट इन बिटवीन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आई नो आप अपने लिए खुद चीज़ें करते हो, बट ठीक है, आई थिंक हर बंदे को एक चांस होना चाहिए या एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, आई थिंक, तो वो मुझे नहीं मिला कहीं ना कहीं, सो या दैट्स व्हाई आई एम डिसहार्टेंड। या जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के ज़बान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।